से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखी गई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम नामक 3 प्राचीन किताबों को आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इन्हीं पर आधारित आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयों और इस पद्धति का शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी की जड़ पर वार करती है। इसी पद्धति को अपनाकर हजारों वर्षों से आयुर्वेद के जानकार वैद्य और डॉक्टर जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करते आए हैं। इसी पद्धति को अपनाकर पुश्तैनी दादा परदादा का ज्ञान अर्जित कर रोहतक जिले के लाखन माजरा से 8 किलोमीटर दूर गिरावट गांव में जय भगवान वैद्य वर्षों से लकवा, अधरंग, बाव इत्यादि का इलाज करने का दावा करते हैं। उनके दावे के अनुसार उनके औषधालय पर लोग की भारी भीड़ जुटती है। जय भगवान वैद्य के दावे इसलिए भी मजबूत दिखाई दिए क्योंकि वे वर्षों से यहाँ बगैर किसी ओपीडी फीस के यहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों की खाली पेट नाड़ी चेक करते हैं और उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधि देते हैं, जिससे यहाँ आने वाले काफी लोगों को फायदा दिखाई दिया। जगत महान न्यूज ने गिरावट गांव पहुँच वहाँ का जायजा लिया और वैद्य जय भगवान से बात कर जानने का प्रयास किया वे किस प्रकार से वर्षों से अधरंग, लकवा और बाव के मरीजों को आयुर्वेदिक दवाइयों से फायदा पहुंचा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम जनहित के लिए अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत से आपको रूबरू करवाती आई है, अलग अलग विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाती आई है। आज भी जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है लाखन माजरा से 8 किलोमीटर दूर गिरावट गांव में। यहाँ पर जय भगवान वैद्य जी हैं जो कि वर्षों से यहाँ पर आमजन की सेवा कर रहे हैं। जो लोग लकवे आदि की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं उन लोगों के लिए ये रामबाण इनकी थेरेपी साबित हो रही है। आइए इनसे जानते हैं कि जय भगवान जी ये निःशुल्क जो है, क्योंकि इनकी ओपीडी की हमें कोई फीस नजर नहीं आई और ये यहाँ पर लोगों का तांता नजर आया लगा हुआ और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से लोग आए हुए हमें मिले हैं और काफी संतुष्ट दिखाई दिए हैं। जय भगवान जी से जानते हैं कि ये किस प्रकार से थेरेपी देते हैं और कैसे इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। जय भगवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार जी, आप किस प्रकार से मतलब ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ और निःशुल्क आपका, मैंने देखा कि ओपीडी की कोई फीस भी नहीं है, कैसे करते हैं आप? ये हमारी परंपरा चल रही है जी, यानी कि आपके पिताजी जो लाजपत वैद्य जो हमें पता चला है वो यहाँ पे इस तरीके से सेवा पहले करते आए। हाँ जी। आप क्या थेरेपी यानी कि देते हैं जिससे कि लकवाग्रस्त जो पेशेंट होता है उसको तुरंत लाभ होता है? थेरेपी वगैरह कुछ नहीं होती जी, सिर्फ दवाइयाँ लिखी जाती हैं इनकी। जी, यानी किस तरह की दवाइयां, यानी कि साइंस जो है जहां फेल हो जाती है वहां आयुर्वेद कहते हैं कि काम करना शुरू कर देता है और दुआएं भी काम करती हैं, आयुर्वेद भी काम करता है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, तो कैसे काम करती है? बीमारी के लिए दवाई ही काम करती है जी। जी, कोई भी है, वो इंग्लिश मेडिसिन हो या फिर आयुर्वेद की हो। जी, यानी कि ये जड़ी बूटियां जो है उनसे आप दवाई तैयार करते हैं और उससे ये जो लोगों को आराम होता है लकवा में या दूसरी जो बीमारियां होती हैं, किस किस तरह की बीमारियों का इलाज आपके यहाँ इस वैद्यशाला में होता है? पैरालाइज है, फेस पैरालाइज है, इसके इलाज करते हैं। आज हमने देखा काफी ऐसे पेशेंट थे जो कि एम्बुलेंस में आए थे, उनको पाइप लगी हुई थी, लेकिन आपने उनको पानी भी पिलाया, उनको बिस्किट भी खिलाया और उनकी वो पाइप भी निकाल दी। कौन सी ऐसी दवाइयां थी जो आयुर्वेद की जो उनको इस तरीके से एकदम से? ये जो पैरालाइज की शिकायत है ना जी, किसी एक क्रिया से नहीं होती। किसी व्यक्ति को ब्रेन के अंदर क्लॉट हो जाता है, किसी व्यक्ति को ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, तो फूड पाइप तो उसको लगनी है क्योंकि गला बंद हो जाता है उसका। जी, व्यक्ति की जीवन शैली जो है बदल चुकी है, खान पान बिल्कुल बदल गया है, रासायनिक चीजें जो है किसान अपने खेतों में लगा रहे हैं जिसके कारण से बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या आप मानते हैं कि उन चीजों का प्रभाव ज्यादा है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि खान पान से ही बीमारी होती है और खाद्य पदार्थ से ही खत्म होती है। जी, आजकल लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं और उसके कारण भी इस तरह की बीमारियां शायद पैदा होती होंगी। तो आप आमजन को क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह का जीवन व्यतीत करें और किस तरह का जो है खान पान रखें जिससे कि वो स्वस्थ रहें? खाना पीना सिंपल खाना खाना चाहिए, आदमी ने शारीरिक मेहनत करनी चाहिए, ये जरूरी है। जी, आप यहाँ कितने सालों से जो है ये मतलब जो दवाइयां दे रहे हैं वैद्य का काम कर रहे हैं? काफी सालों से।
जी, आपके सामने कोई इस तरह का जो केस है जो कि ऐसा लगा हो कि आपको कि ये तो बिल्कुल ही नाजुक स्थिति में है और आपके यहाँ आने के बाद उसको लाभ हुआ हो और आज तक वो परिवार वो उनके बच्चे जो है याद करते हो, कोई ऐसा केस? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं जी। कुछ से खाने पीने पर परहेज पे भी डिपेंड होता है। व्यक्ति अगर खान पान अच्छी तरह प्रयोग करता है और टाइम पर दवाई लेता है उसको आराम हो जाता है। लेकिन आपके अंदर इतनी शालीनता, आपने सहजता जो देखी है मैंने, आप कोई ओपीडी फीस भी नहीं लेते हैं, तो क्या आजकल तो आपाधापी मची हुई है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो लाखों का बिल बन जाता है, आप नहीं लेते हैं, ऐसा क्या आपके पिताजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया था? ये तो जी पिताजी नहीं, दादाजी भी यही काम करा करते हैं। अच्छा, तो पूछते नहीं चलता आ रहा है जी। यानी कि आप किसी प्रकार के पैसा कमाने के लालच में नहीं है, सेवा के उसमें है। परंपरा चलती आ रही है जी, करना पड़ता है, क्या करें, काम सीख लिया तो यही करना पड़ेगा जी। तो क्या कहेंगे, देखिए हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरे संसार के लोग इसको देखेंगे, हमारे पास पूरे भारतवर्ष से जो है फोन आते हैं, कभी हम डॉक्टर से बात करते हैं तो वो लोग फोन करते हैं कि इस बीमारी का इलाज है क्या, तो आप क्या कैसे आश्वस्त करेंगे और किस तरीके से लोगों को कहेंगे कि ऐसा जीवन व्यापन करें और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे आके कॉन्टेक्ट कर सके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो हर समय काम करते हैं जी, 24 घंटा काम है। तो टोटली आपका आयुर्वेद पे काम करता है? हाँ जी। जी, क्या कहेंगे आप, संदेश से क्या देंगे आमजन को एक वैद्य होने के नाते कि ये चीजें खाएं, ये चीजें पिएं और इस तरह का जीवन जिएं, योग आदि करें? ये तो कौन किसकी मानना है जी, जो रोगी रोगी मान ले वही बतेरा है जी। तो ये जय भगवान जी थे जो कि यहाँ पर वर्षों से वैद्य के माध्यम से दवाइयां दे रहे हैं और बहुत लोगों को यहाँ पर आराम भी हुआ है और ये कह रहे हैं कि जीवन शैली में अपने सुधार लाया जा सकता है, खान पान से ये सुधार कर सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गिरावड़ गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।